हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो वीडियो जो लेक्चर है उसका ये हमारा सबसे बड़ा जो बेसिकली विषय है, जो टॉपिक है वो होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो 1948 में जो ये जंग हुई थी। आज हम लोग ये उसका पूरा देखेंगे इन डेप्थ एनालिसिस कि ये जंग क्यों हुई थी, उसके क्या रीजंस थे और हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की है वो। तो अगर इसका हमको बैकग्राउंड समझना है तो सबसे पहले हमको ये पार्टीशन के टाइम पे देखना पड़ेगा कि हाल क्या था, राइट। अगर मैं 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसमें हमने ये चीज़ देखा है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 यहाँ पे थे रजवाड़े। अब ये इन सबको एकत्रित करने का काम, एकजुट करने का काम किसने लिया था? सरदार पटेल ने। अब जैसे ही सरदार पटेल ने ये मुहिम अपने हाथ में ली, क्लियर है, तो अब यहां पे ये होगा कि 47 तक, 1947 तक, राइट, ऑलमोस्ट सारे ही, मतलब ये जो जितने भी मैक्सिमम रजवाड़े थे वो सब एक हो चुके थे। सिर्फ यहाँ पे तीन राज्यों ने यहाँ पे मना किया था, और ये तीन राज्य कौन थे? एक था आपका जूनागढ़, दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा था यहाँ पे हैदराबाद। अब अगर ये देखें कि ये जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहा है, अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करूं, क्लियर। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करूं, ओके, तो हमको इतना पता है कि यहां पे जो इसका जो राजा था, रूलर, वो कौन थे? राजा हरि सिंह। और वो एक हिंदू थे। जबकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन था, जो मेजोरिटी, जो मतलब जनता है जो थी, वो थी मुस्लिम मेजोरिटी। क्लियर। यहां पे ये चीज होगा कि राजा हरि सिंह थे और पॉपुलेशन थी मुस्लिम मेजोरिटी। राजा हरि सिंह का कहना यह था कि मुझे ना तो इंडिया का पार्ट बनना है और ना ही मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है। मुझे ये जो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा रीजन है ना, उसको एक अलग से एक इंडिपेंडेंट देश बना के रखना है। कि मैं एक बफर स्टेट बन के रहूंगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ना ही मुझे बेसिकली इंडिया ज्वाइन करना है, ना ही मुझे पाकिस्तान ज्वाइन करना है। क्लियर। मैं सिर्फ यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहूंगा वेड ये दोनों देश के बीच में, और मैं अपना खुद के एक अलग से देश चलाऊंगा। ये राजा हरि सिंह का यहाँ पे कहना था। इसलिए वो भारत का यूनाइटेड भारत के हिस्सा बनने के मतलब बनना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे इस बीच ये होगा कि यहाँ पे जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ना, ये पर्टिकुलर रीजन जम्मू एंड कश्मीर का, हमको पता है कि पार्टीशन के टाइम पे पूरे देश भर में कौमी दंगे भड़क उठे थे और वो दंगे चल रहे थे। तो यहाँ पे ये हुआ कि वो दंगे की लहर कहीं ना कहीं वो इस यहाँ तक भी फैली, और यहाँ पे जो मुस्लिम जो थे, यहाँ पे कुछ मुस्लिम जो थे उनकी डेथ हो गई, वो मर गए दंगों की वजह से। यहाँ पे दंगे चालू हुए। तो अब जैसे ये दंगे जो थे, राइट, यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे मुस्लिम्स मरे, तो यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ के जो पहाड़ी लोग थे या पहाड़ी आदिवासी जिसको हम कह सकते हो,
ओके, तो यहाँ पे जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने बोला अब तो हमको इंडिया में रहना ही नहीं है, हमको चाहिए आजाद कश्मीर। हमको एक स्वतंत्रता कश्मीर चाहिए, बस बात खत्म, क्योंकि यह भारत हमारे लिए रहा ही नहीं है। तो यहाँ पे अब एक मुहिम चालू हो गई और उसका नाम क्या था, आज़ाद कश्मीर, जो यहाँ के ही जो ट्राइबल लोग से उन्होंने किया। अब ये सब चीज़ पाकिस्तान भी देख रहा है, प्लस पाकिस्तान में बैठे मोहम्मद अली जिन्हा, उन्होंने भी ये चीज, उनको यहाँ पे सबसे बड़ा डर पता है क्या था, कि सरदार पटेल ने अभी तक ऑलमोस्ट सारे ही प्रिंसली स्टेट्स को, रजवाड़े को उन्होंने एक कर दिया है और उन्होंने भारत के साथ जोड़ लिया है। तो उनको यह डर था कि सरदार पटेल कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर को भी भारत के साथ जोड़ ही लेंगे। और जिन्हा का ये जो डर था ना, वही कहीं ना कहीं यहाँ पे कारण बना है 1948 या 1947 युद्ध का। यहाँ पे ये हुआ कि जिन्हा यहाँ पे राइट, जो जिन्हा थे वो बन गए इम्पेशेंट, राइट, क्योंकि अब उनको वो एक डर था कि जो सरदार पटेल है वो कुछ ना कुछ करके राजा हरि सिंह को मना ही लेंगे, राइट। और वो जिन्हा ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो पहाड़ी लोग उन्होंने यहाँ पे आज़ाद कश्मीर चालू कर दिया है, तो जिन्हा ने यहाँ पे पता है क्या किया, ये जो पहाड़ी ट्राइबल्स जो थे ना, उनको सपोर्ट भेजा फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, और उन्होंने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अटैक कर दिया, यही ट्राइबल्स के साथ मिलके, चलो ठीक है हम तुमको एक इंडिपेंडेंट देश बना के दे देंगे, अभी आप साथ दो। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पे एक अलग से राइट, उन्होंने यहाँ पे मिलके और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया, और ये जो पूरा ग्रुप था उसको हम कहते हैं लश्कर। तो लश्कर ने यहाँ पे हमला कर दिया ऑन दी जम्मू एंड कश्मीर, और जैसे ही ये हमला हुआ तो राजा हरि सिंह ने तुरंत दिल्ली फोन किया, और राजा हरि सिंह ने दिल्ली फोन करके ये कहा कि भाई प्लीज मुझे राइट आप हमारी मदद करो, क्योंकि राइट पाकिस्तान की आर्मी ने और यहाँ के लोगों ने हमला कर दिया है। सो उस टाइम पे जो यहाँ पे जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने यहाँ पे ये जवाब दिया कि भारत की जो सेनाएं है या भारत की जो आर्मी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राज्यों के लिए, अभी तक आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वो साइन नहीं किया है तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सो अगर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें या भारतीय सेना आपकी मदद करे, तो सबसे पहले आपको भारत का अंग बनना पड़ेगा। और ऐसे फिर राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया है। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना। अब जैसे ही यह भारत का हिस्सा बना तो तुरंत हमने हमारे जितने भी आर्मीज थी, हमने हमारे आर्मी सोल्जर्स को वायुसेना के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू हमने इन सबको जम्मू भेजा, एंड वहां पे फिर युद्ध चालू हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये जो युद्ध है वो चालू हुआ, एंड ये युद्ध कहीं ना कहीं खत्म होगा इन 1948 1948 के अंदर, जब यूएन संयुक्त राष्ट्र का जो दल था, यूएन यूनाइटेड नेशन, वो यहाँ पे इंटरवेंट करेगा। और ये इंटरवेंट जैसे ही करेगा तो 1948 वॉर जो है वो यहाँ पे समाप्त होगी, एंड होगी, और ये दोनों देश की आर्मी यहाँ पे सीज फायर डिक्लेयर करेगी। सीज फायर मतलब कि अब कोई भी गोली वोली नहीं चलाएगा, अब हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे। लेकिन देखो अब बात क्या है, जब तक हम लोग हमारी आर्मी को वहां तक भेजते हैं ना, एंड हम लोग उन पाकिस्तानी आर्मी को हराते, तब तक ये पाकिस्तान की आर्मी जो थी उन्होंने इतना एरिया कैप्चर कर लिया था, इतना एरिया अपने अंडर ले लिया था, और ये जो एरिया है वो आज के डेट में पाकिस्तान के पास है, और उसको हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो लाइन है वो तुम्हारा आगे जाके बनेगा एलओसी,
लाइन ऑफ कंट्रोल, और हमने यहाँ पे सीज फायर डिक्लेयर किया था कि अब से कोई भी देश मतलब फायर नहीं करेगा। समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये चीज़ हुई थी इन दी 1948 वॉर। सो कहीं ना कहीं हम लोग 1948 की जो जंग थी वो हम जीते तो सही, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं अपना इतना जम्मू एंड कश्मीर वो हम लोग खो चुके थे उस पर्टिकुलर जंग के अंदर। क्लियर? एंड उसके बाद ही आपका 1948 की ये चीज हुई। एंड बाद में उस टाइम के जो बेसिकली ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में थे उनका नाम था माउंट बैटन। और माउंट बैटन के कहने पे जवाहरलाल नेहरू ये जो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है उसको यूएन में लेके चले गए। जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि माउंट बैटन मतलब ब्रिटिश सरकार, अमेरिका, ये सब हमारी मदद करेगा और हमको ये इशू सॉल्व करने में मदद, हमारी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जो अजम्पशन था, जो प्रिडिक्शन था, वो कहीं ना कहीं उनके ही अगेंस्ट गया और आज की डेट में यूएन के अंदर ये मसला पेंडिंग पड़ा है, अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, राइट, पहले हम लोग जो डिस्प्यूट लेके गए थे उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, और जैसे ये यूएन के अंदर गया तो यूएन वालों ने ये जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट का नाम बदल के कर दिया इंडिया पाकिस्तान इशू। इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट कर दिया, सोचो आप। एंड कहीं ना कहीं हम राइट, एंड बाद में नेहरू जी ने राइट विजया लक्ष्मी पंडित को एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था, और वो पत्र में उन्होंने कबूल किया है कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं यूएन में चला गया हूं। समझ आ रहा है दोस्तों? सो ये है कहीं ना कहीं 1948 वॉर एंड ये आपका एलओसी वाला मसला कि कहाँ कैसे ये यूएन में गया और क्यों गया। वो सिर्फ एक माउंट बैटन के कहने पे वो चले गए थे यूएन, और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और माउंट बैटन का जो बैटन उनका काफ़ी अच्छा बनता था। समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये है पूरा 1948 वॉर एंड यूएन तक जाने का इशू। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब DICS। थैंक यू।